5-5, 6-6 प्रेस नोट आ रहे हैं। तो क्या ये सच में पहले से ज्यादा अग्रेसिव होके काम चलाया जा रहा है, इसके ऊपर धरपकड़ ज्यादा तेज हो रही है? जब भी हमने किसी घर में तलाशी ली है वहाँ हमें माल भी पकड़ा है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। कोई भी ऐसी हमारा दिन खाली नहीं गया जिसमें हम खाली हाथ लौटे हैं। तो रेड के बाद कुछ लोग आपको मिलते होंगे, कुछ नशा करने वाले होते होंगे, कुछ वैसे चपेट में आ जाते होंगे, तो क्या ऐसी भी स्थिति आती है आपके सामने? उनको हम अपने तौर पर अपने पास बुलाते हैं या उनके घर भी चले जाते हैं और उनको नशा छोड़वाने की दवाई भी देते हैं, जिससे उन लोग काफी नशा छोड़ने के लिए तैयार भी हो चुके हैं। नशा छोड़ने का अभियान जो हमने चलाया हुआ है उस बारे में छोटे बच्चों को, बड़े को, सभी को जागरूक किया जा रहा है। इसमें जो डॉक्टर आते हैं वो कहाँ से आते हैं? डॉक्टरों की एक टीम है जो जाखड़ में है स्पेशल। से नशा तस्कर क्या कभी और मुठभेड़ भी हो जाती है, इस तरह की स्थिति भी आती है? जो नशा बेचता है वो विरोध तो करता ही है, उसको हम अपने सख्ताई के तौर पर पेश होते हैं और उससे घर से अगर उसके कोई सामान मिलता है तलाशी के दौरान हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जैसे आपको भी लंबा अरसा हो गया, तो कभी ऐसी कोई चुनौती आई आपके सामने? वह एनडीपीएस मिला था जिसमें हमने तन्नू गुम्मा बेटी को अंदर भेजा। नशा मुक्त जो आपने लिख दिया, सच में नशा मुक्त हो गई या नशा मुक्त की तरफ बढ़ रहे हैं? कोई ऐसा कोई बंदे हैं जो नशा बेचते हैं, आप हमारे को बताइए, हम उस पर रेड करेंगे, कार्रवाई करेंगे और आपका नाम भी गुप्त रखेंगे, आप पे कोई आंच भी नहीं आएंगे। हम अपने बच्चे को नशे से हटा के मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके क्या प्रयास रहते हैं? उन्होंने यस किया हम नशा आगे से नहीं करेंगे, हमें दवाई दिलाई जाए और ये इस काम के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। और कितना नशा आपने बरामद कर लिया? 4 किलो। हरियाणा में सबसे बड़ी खाप हमने ही पकड़ी थी। क्या सूचना थी? तो वो एक बहुत बड़ा ये गैंग है जो इकट्ठे होकर ने ये जो चलाता है, जिसमें से कुछ हमने इसमें मुलजिम 5-4 मुलजिम तो अरेस्ट भी किए हैं, जल्दी ही उनको गिरफ्तार करेंगे। इसमें युवा अभी भी इसमें धंसे हुए हैं, उनके पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले माँ बाप और परिवार ही पहचान पाता है मेरा बेटा नशे के चल पड़ा है या इसको नशे की लत लग गई है, उसका नशा छुड़ाने का प्रयास करते हैं और कई बच्चों ने नशा छोड़ दिया भी है। सामाजिक संस्थाएं, नगर पार्षद, सरपंच, पंच, इनका सबका सहयोग आपको मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है सहयोग। बगैर सहयोग के तो पुलिस आपने पता है के लिए कुछ नहीं कर सकती। देखिए हमारे इर्द गिर्द नशा बिकता है, किसको बताएं, जिसको बताते हैं कोई कार्रवाई नहीं करता। जो भी हमें सूचना देते हैं उसका नाम कभी पुलिस उजागर नहीं करती, उसको गुप्त रखा जाता है और हमारे को ऐसी सूचनाएं मिलने मिलती। नशे के खिलाफ तो देखो सरकार भी प्रयास कर रही है और प्रशासन भी यही चाह रहा है नशा नहीं होना चाहिए। नशे से हमारा समाज काफी पीछे चला जाएगा अगर नशा नहीं। नमस्कार, मैं हूं नवल सिंह और मेरे साथ हैं डीएसपी साहब श्री उमेश सिंह जी। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले समय में जिला फतेहाबाद में नशे के खिलाफ लगातार मुहिम चलाई जा रही है और जो हम पत्रकार हैं हमारे पास प्रतिदिन एक नहीं 5-5, 6-6 खबरें ऐसी आती हैं जिनमें नशे के ऊपर प्रहार किया जाता है और नशे के तस्कर पकड़े जा रहे हैं और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसमें जिला फतेहाबाद में टोहाना की क्या स्थिति है, इसके बारे में जो पूरा इस कैंपेन को चला रहे हैं वो है डीएसपी उमेश सिंह जी, जो एसपी महोदय हैं उनके दिशा निर्देश में चला रहे हैं। क्या सारा कैंपेन है, लोग इससे कैसे जुड़ सकते हैं, अगर आपके आसपास ऐसी कोई गतिविधि है उस वक्त आप क्या करें, इन सब सवालों के जवाब आज आपको सीधे मिलेंगे। तो सर आपका स्वागत है सबसे पहले। जी जी सर एक चीज बताइए, पिछले समय से कुछ ऐसा लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है। जैसे हम पत्रकार हैं, हमारे पास रेगुलर जो प्रेस नोट आते हैं 5-5, 6-6 प्रेस नोट आ रहे हैं, तो क्या ये सच में पहले से ज्यादा अग्रेसिव होके काम चलाया जा रहा है, इसके ऊपर धरपकड़ ज्यादा तेज हो रही है? इसमें जहाँ से मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे एसपी हैं श्री सिद्धार्थ जैन जी, उन्होंने कैंपेन चलाया हुआ है, मतलब आक्रमक डे चलाते हुए हर थाने में फोर्स देते हैं, वहाँ हेडक्वार्टर फतेहाबाद से पुलिस आती है, जी जी, मुलाजिम आते हैं, जो हम जहाँ भी हमें थोड़ा बहुत डाउट होता है घरों में जिस भी आदमी पे भी ये नशा बेचता है या करता है, वहाँ रेड की जाती है। जी जी जी। जब भी हमारी जैसे टोहाना सिटी थाना, वहाँ सदर थाना और जाखड़ थाना, हाँ जी, तीनों थाना जब भी कैंपेन हमने चलाई है, कोई भी ऐसी हमारा दिन खाली नहीं गया जिसमें हम खाली हाथ लौटे हैं। जब भी हमने किसी घर में तलाशी ली है वहाँ हमें माल भी पकड़ा है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। यानी पक्की सूचना पे जाते हो आजकल आप पूरा? हाँ, पक्की सूचना पे जाते हैं, जो हमारे को पहले से भी पता है भाई ये लोग है नहीं, ये धंधा इस तरह धंधा करते हैं, कोई सोर्स सपोर्ट मिल जाती है, उसी घर में हम रेड करते हैं। उसी घर में? हाँ। अच्छा, जैसे कि एक चीज और बताइए, आप रेड तो कर ही रहे हैं, तो रेड के बाद कुछ लोग आपको मिलते होंगे, कुछ नशा करने वाले होते होंगे, कुछ वैसे चपेट में आ जाते होंगे, तो क्या ऐसी भी स्थिति आती है आपके सामने?
इसके लिए जैसे जैसे हमें पता लगा है और लोग भी जागरूक हो चुके हैं, वे पुलिस है नहीं बड़े नशे को पकड़ने में पूरी कामयाब हो रही है। तो लोग जो नशे के आदी हो चुके हैं, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो नशा छोड़ने के इच्छुक है, उनको हम अपने तौर पर अपने पास बुलाते हैं या उनके घर भी चले जाते हैं और उनको समझाते हैं और उनको नशा छुड़वाने की दवाई भी देते हैं, जिससे उन लोग काफ़ी नशा छोड़ने के लिए तैयार भी हो चुके हैं और दवाई भी ले रहे हैं इस टाइम। तो इस तरह के कैंप चलाते हो आप, या फिर दूसरा सवाल साथ में जुड़ा हुआ ये कि अगर कोई अपने यहाँ पे कैंप लगाना चाहे तो क्या करे वो? हम ऐसे कैंप चला रहे हैं, हमारी शाह एसपी साहब की तरफ से एक टीम भी बनी हुई है जो लोगों को जागरूक कर रही है, स्कूलों में जाके न, संस्थाओं में जाकर और हर गांव में और हर वार्डों में जाकर, मतलब नशे अभियान, नशा छोड़ने का अभियान जो हमने चलाया हुआ है, उस बारे में छोटे बच्चों को, बड़े को, सभी को जागरूक किया जा रहा है। मैं नशा एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, नशे से आप दूर रहो, ये समाज के लिए बहुत ही खतरनाक नहीं, ये चीज़ जो आप कैंप लगाते हो, ये जी। कैंप कोई अपने गांव में, अपने वार्ड में लगाना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? है। उसको हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं भाई किस गांव में हमने कैंप लगाना है। जैसे हम पीछे अंका वाली गांव में हमने कैंप लगाया, हाँ जी। वहाँ 4-5 नज़दीक गाँव के हम मौजूद आदमी, सरपंच वगैरह, स्टूडेंट वगैरह, स्कूल के बच्चे वगैरह वहाँ बुलाए थे और वहाँ हमने उनको पूरा जागरूक किया था भाई नशा के बारे में। हमें पूरा अपना जो भी हम बताना चाह रहे थे सभी ने सुना भी हमारा और उस पर विशेष ध्यान भी दिया गया। बच्चों ने इस बारे में अपनी 1-2 आइटम भी पेश करे हुए, जैसे भी हम नशा जो करते हैं बच्चे, उनका क्या हाल होता है, इस विषय पर 1-2 जनों ने नाटक भी अपना प्रस्तुत किया था। इसमें जो डॉक्टर आते हैं वो कहाँ से आते हैं विभाग? डॉक्टरों की एक टीम है जो जाखड़ में है स्पेशल, वो अपने डॉक्टरी टीम है, वो स्पेशल समझाती है, वो दवा के रूप में उनको दवाई भी देते हैं नशा छुड़वाने के लिए, जो इच्छुक नशा छोड़ने का। तो इसमें चुनौतियां आपको क्या क्या चुनौतियां आती हैं? जैसे नशा तस्कर क्या कभी और उनके साथ गोलाबारी भी हो जाती है, कोई मुठभेड़ भी हो जाती है, इस तरह की स्थिति भी आती है? देखो, जिसका हम जो नशा बेचता है वो विरोध तो करता ही है, उसको हम अपने सख्ताई के तौर पर पेश होते हैं और उससे घर से अगर उसके कोई सामान मिलता है तो तलाशी के दौरान हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जैसे आपको भी लंबा अरसा हो गया, तो कभी ऐसी कोई चुनौती आई आपके सामने? अभी तक वो विरोध तो करते हैं। देखो, पीछे ही हमने ये अपने टोहाना ही जो ये चंडीगढ़ रोड पे जो पकड़ा था हमने, हाँ जी। 2 महिलाएं थी, वह माँ बेटी थी दोनों, उनका घर वाला पहले से ही वो एनडीपीएस में अंदर था। उन्होंने हमारे को काफ़ी कंपेल किया, तलाशी नहीं लेने दी, ये करेंगे वो करेंगे, तो हमने तलाशी ली। हमें थोड़ा पता लगा भाई पक्का यहाँ श्योर है एनडीपीएस का ये काम करते हैं, और हमें मिला भी, जिसमें हमने कॉमर्शियल क्वांटिटी में वह एनडीपीएस मिला था, जिसमें हमने दोनों को, माँ बेटी को अंदर भेजने का काम भी किया है। अच्छा, पिछले समय में जैसे आप लगातार गतिविधि चला रहे हो, कुछ वार्ड आपने लिख दिया है कि नशा मुक्त, कुछ गांवों को लिख दिया है नशा मुक्त, तो ये नशा मुक्त जो आपने लिख दिया है सच में नशा मुक्त हो गए या नशा मुक्त की तरफ बढ़ रहे हैं वो गाँव? जो हम लिख रहे हैं वहाँ नशा बेचने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन पीने वाले तो है, उनको भी हम नशा छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो एक सर्च अभियान में भी हम जाते हैं, जब भी यही सोचते हैं भाई किसी भी गांव के अंदर जो मुखिया लोग हैं या जो हमारे से जो सोर्स मिलता है किसी प्रकार का, उन लोगों से हम मिलते हैं, भाई अगर आपके गांव में कोई ऐसा कोई बंदे हैं जो नशा बेचते हैं, आप हमारे को बताइए, हम उस पर रेड करेंगे, कार्रवाई करेंगे और आपका नाम भी गुप्त रखेंगे, आप पे कोई आंच भी नहीं आएगी, और हम नशा को मुक्त गांव या वार्ड करने के लिए इस तरह से हम अपनी तैयारी में लगे हुए हैं लगातार। अच्छा, पिछले दिनों राष्ट्रीय मानवाधिकार काउंसिल है, उसके द्वारा भी एक कैंपेन लिया गया और इन जनरल भी कई बार कुछ युवा हैं वो आपके पास भी आते होंगे, कुछ परिवार भी आते होंगे कि हम अपने बच्चे को नशे से हटा के मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके क्या प्रयास रहते हैं? उन बच्चों की हम क्लासें लगाते हैं और उनको, जो हमारी एक टीम बनी हुई है जो एसपी महोदय की तरफ से, वो उनको पूरा उनको बुला के न हर बात का हर तरीके से उनको समझाती है नशा आपके लिए कितना खतरनाक है। जो इस बात को लेकर लोग प्रेरित भी होते हैं और बात को मानते भी हैं, और उनके सामने काफ़ी लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने यस किया भाई हम नशा आगे से नहीं करेंगे, हमें दवाई दिलाई जाए, और ये इस काम के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। अभी पिछले समय से जब आप टोहाना में लगातार अभियान चला रहे हैं, तो कितने अपराधी आपकी पकड़ में आए नशे से संबंधित जो लोग हैं, और कितना नशा आपने बरामद कर लिया? नशा तो आपने भी अखबारों में लगाई है खबर, जो हमने सबसे बड़ी खाप पकड़ी थी, जो 4 किलो की आपने पकड़ी? हीरोइन हीरोइंस की पकड़ी वो थी। हमने ही पकड़ी थी, टोहाना पुलिस ने ही।
और जिले में मेरे ख्याल में सबसे बड़ी थी वो एक तरह। हरियाणा में उसका नाम था, हरियाणा में सबसे बड़ी खाप हमने ही पकड़ी थी। हरियाणा में सबसे बड़ी खेप हाँ थी वो। हाँ, अच्छा खेप हमने ही पकड़ी थी 4 किलो की। तो अच्छा, उसका बताइए थोड़ा सा संक्षिप्त में भी, कैसे पकड़ी, कहाँ से पकड़ी, क्या सूचना थी, अगर जो कानूनी रूप से बता सकते हैं आप। उसमें जी हमने पहले एक पर्चा दिया था, वो स्मॉल क्वांटिटी का था। उस लड़के से हमने पूछा भाई आप कहाँ से ले आई थी, तो उसने बताया भाई मैं फलाना फलाना से ले आया था। तो अपने सोर्स रिपोर्ट के मुताबिक हमने उस लड़के से भी, जो वो बेचता था, उसको पकड़ा। उसके घर से वो, उसके पास से वो 4 किलो हमें खैर मिली थी, जो चिट्टा जिसमें, जिससे चिट्टा जिसको हाँ बोलते जिसको थे। चिट्टा बोलते हैं। और उसका हमें जहाँ तक सोर्स मिला तो वो एक बहुत बड़ा ये गैंग है जो इकट्ठे होकर ने ये जो चलाता है, जिसमें से कुछ हमने इसमें मुलजिम 5-4 मुलजिम तो अरेस्ट भी किए हैं। जी। इसके अलावा 3 मुलजिम और जो बाहर बैठे हुए हैं, जो अपना वो बाहर नेटवर्क से चलाते हैं, फंडिंग चलाते हैं, फंडिंग वो, चलाते हैं। हाँ, उनको भी हम पकड़ेंगे, जल्दी ही उनको गिरफ्तार करेंगे इसमें भी। तो जो युवा अभी भी इसमें धंसे हुए हैं, तो उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, उनके पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहेंगे इसको लेकर। देखो, जो युवा सबसे बड़ी अहम इसमें नशे में होती है, सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है माँ बाप की, परिवार की। सबसे पहले माँ बाप और परिवार ही पहचान पाता है कि मेरा बेटा नशे में चल पड़ा है या इसको नशे की लत लग गई है। तो वो सबसे पहली इकाई परिवार ही है। अगर परिवार हमारे को बता देता है तो उसको शुरू से संभाला जाता है, तो हम उसको संभाल के उसका नशा छुड़ाने का प्रयास करते हैं, और कई बच्चों ने नशा छोड़ा भी है। तो जैसे कि अब अगर मैं आपसे बात करूं कि सामाजिक संस्थाएं, नगर पार्षद, सरपंच, पंच, इनका सबका सहयोग आपको मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है जी सहयोग। बगैर सहयोग के तो पुलिस, आपने पता है, अकेले कुछ नहीं कर सकती। समाज जब पूरा सहयोग हमें कर देगा, धीरे धीरे कोई भी स्टार्टिंग में कोई भी हम किसी भी प्रकार का हम कोई काम करना चाहेंगे, स्टार्टिंग में तो सभी को दिक्कत आती है। लेकिन जैसे जैसे हमें सहयोग मिल रहा है तो हमारे को मुलजिम भी अरेस्ट हो रहे हैं, हमारे रिकवरी भी ज़्यादा हो रही है, जो बेचने वाले वो पकड़े भी जा रहे हैं, उससे पब्लिक का सहयोग तो है। और धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो ये समाज से बुराई लास्ट तक खत्म हो जाएगी। एक अंत में और सवाल पूछना चाहूंगा, कई लोग बार बार जिक्र भी करते हैं और वैसे भी चर्चा में आ जाता है कि हमारे इर्द गिर्द नशा बिकता है, किसको बताएं, जिसको बताते हैं कोई कार्रवाई नहीं करता। तो क्या कोई आपके पास ऐसा भी फोन नंबर है जिसपे वो बता दे, उसका नाम भी उजागर ना हो, कुछ इस तरह का बताना चाहेंगे। जी, इसमें हमने जैसे भी जहाँ कोई वार्ड नशा मुक्त लिखा है या गांव लिखा है, उसमें हम हमारे एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ, चौकी इंचार्ज, बीट इंचार्ज, सभी का उसमें नाम, फोन नंबर वगैरह लिखा। जो भी हमें सूचना देते हैं उसका नाम कभी पुलिस उजागर नहीं करती, उसको गुप्त रखा जाता है, और हमारे को ऐसी सूचनाएं मिलने मिलती। तो डायरेक्ट भी आपसे बात कर सकते हैं आपके ऑफिस में जाके। बिल्कुल कर सकते हैं जी। नशे के खिलाफ तो देखो सरकार भी प्रयास कर रही है और प्रशासन भी यही चाह रहा है, भाई नशा नहीं होना चाहिए। नशे से हमारा समाज काफी पीछे चला जाएगा अगर नशा न रुका तो। डीएसपी साहब है, इन्होंने बताया कि नशा अगर ना रुका तो हमारा समाज बहुत पीछे चले जाएगा, और युवाओं को सामाजिक संस्थाओं के साथ उनके माता पिता का सहयोग भी बड़ा जरूरी है अगर वो इससे निकलना चाहते हैं। तो डिप्टी साहब आप हमारे साथ आए, आपने काफ़ी अच्छी बातचीत की नशे के ऊपर। हम चाहेंगे कि इस तरह से आप लगातार जागरूक करते रहें और इसमें जो भी हम लोगों की भूमिका है उसको हम याद करवाते रहें। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।